हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं आज आपको एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके समझाने जा रही हूँ। सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन Sn-6 Sn-1 + 9 Sn-2 इक्वल टू 3n+1। इसका सोल्यूशन देखो। गिवन इक्वेशन इज, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसको आप फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लोगे। ऑर्डर के लिए आपको पता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो n-n-2 सेकेंड डिग्री की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। तो वो हम सपोज कर लेते हैं a² - 6a + 9 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप होता है फैक्टर्स बनाने, और a कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकल आई 3 और 3। तो अगर रिपीटेड रूट्स हो तो होमोजीनियस सोल्यूशन होता है C1 + C2n। क्योंकि ये n में है तो हम n के साथ इसका आंसर लिखेंगे इंटू 3 की पावर n, जो रूट निकली है उसकी पावर n होमोजीनियस में। अब हमने होमोजीनियस निकाल लिया बिकॉज इसकी राइट हैंड साइड जो थी वो आपके पास 0 नहीं है, तो हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको पता है, जब भी 3 की पावर n हो तो और साथ में कांस्टेंट हो तो d0 इंटू 3 की पावर n आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है 3 की पावर n के केस में। अगर आपको केस नहीं याद है तो आप मेरे पिछली रेकरेंस रिलेशन की पिछली वीडियोस में जाके आप इसको देख सकते हो, वहां मैंने पूरा डिटेल में समझाया था आपको ये। बट ड्यू टू अक्रेंस ऑफ दिस टर्म इन इक्वेशन 2, मैंने आपको इसमें एक ये भी केस करवाया था कि जो आपका ये जो आप होमोजीनियस पर्टिकुलर सोल्यूशन ले रहे हो 3 की पावर n में, अगर वो 3 आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट निकला हो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट निकला हो तो हम n की पावर लेते हैं। मैंने वहां पे आपको बताया था t कि अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक रूट में वो जो 3 है वो t टाइम्स रिपीटेड है तो n की पावर t से पर्टिकुलर सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करना होता है। 3 अगर 1 टाइम आता तो हम n की पावर 1 लेते। 3 अगर 2 टाइम आ रहा है तो n की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 अगर 3 टाइम्स आता तो n की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इसके कारण हमने इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सपोज किया है d0 3 की पावर n तो आना था, बट क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक रूट 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो n की पावर 2। अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट में ये 1 टाइम रिपीट होता तो n की पावर 1 लेते, और अगर ये रिपीट ना होता 3 आता ही ना कैरेक्टरिस्टिक रूट में तो ये वाली टर्म हम नहीं कंसिडर करते। तो आपको मैंने बताया था कि जो आपकी ये स्टेटमेंट है इसमें Sn है, n-1 है, n-2 है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो भी आपने n में एज्यूम किया होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको n-1 n-2 दोनों निकालने पड़ेंगे। इसमें आप n को n-1 से रिप्लेस कर दोगे तो sp n-1 निकल आएगा। इधर भी आप n को n-1 से रिप्लेस करोगे। सिमिलरली n को n-2 से रिप्लेस करोगे तो इधर भी आप n को n-2 से रिप्लेस कर दोगे। और जो भी आपने ये वैल्यूज निकालनी है ये सारी की सारी वैल्यूज उठा के आप इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करोगे। ये n के लिए, फिर ये n-1 के लिए, ये n-2 के लिए, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब 3 की जो लोवेस्ट पावर होती है n-2, इसको आप पूरी इक्वेशन से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। 3 की पावर n-2 को आप इस पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप इन सब में से d0 कॉमन निकाल लोगे और अंदर a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab के साथ आप इन दोनों फॉर्मूले को खोल दोगे। तो 9n² + 9n² 18n² - 18n² कैंसिल आउट हो गया। 36n - 36n कैंसिल आउट हो गए। -18 + 36 और ये आपका बन गया -18 + 36, तो 36 - 18 18 आएगा, और इधर 27 था तो 18 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और कटिंग करके 9 के टेबल पे 3/2 आ जाएगा। तो ये आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन में d की वैल्यू पुट कर दोगे, d0 की वैल्यू। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है आपका, होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन निकल आएगा। थैंक यू।